तो आपके डॉक्टर ने आपको एनोमली स्कैन या लेवल 2 प्रिस्क्राइब किया है। बहुत सारी आपके मन में क्वेश्चंस हैं कि मुझे पानी पी के जाना है, खाली पेट जाना है, कितना टाइम लगेगा? बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसमें 1-2 घंटे भी लग सकते हैं, क्या मैं चॉकलेट साथ में लेके जाऊँ? या फिर मुझे खाना खा के जाना है कि यूरिनरी ब्लैडर फुल करके जाना है, मुझे प्रेशर चाहिए या नहीं? तो चलिए इसको अपन आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो एनोमली स्कैन है, ये किस समय किया जाता है? तो अगर हम जो गाइडलाइंस देखें तो गाइडलाइंस सेज कि एनोमली स्कैन कैन बी डन एनी टाइम बिटवीन 18 टू 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। बट अगर हम एक बार स्कैन करना चाहते हैं और अच्छा स्कैन करना चाहते हैं तो 20 हफ्ते का समय बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि उस समय हम बेबी को काफ़ी हद तक अच्छे से देख सकते हैं। और सबसे पहले किसी भी प्रेगनेंसी स्कैन में आपको खाली पेट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना नॉर्मल फूड ले सकते हैं, आप अपना खाना ले सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई परहेज करने की दिक्कत नहीं है। नंबर 2, क्या मुझे यूरिन का प्रेशर चाहिएगा? बिल्कुल नहीं। एनोमली स्कैन के समय आपको यूरिन प्रेशर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यूरिनरी प्रेशर बहुत रेयरली अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन के समय हमें चाहिए होता है। बाकी एनोमली स्कैन या लेवल 2 में वी नीड एम्प्टी ब्लैडर, क्योंकि हम जो ब्लैडर इसलिए एम्प्टी कराते हैं या ब्लैडर इसलिए फुल कराते हैं कि ब्लैडर जो होता है वो हमारी अल्ट्रासाउंड वेव्स के लिए एक मीडियम का, एक माध्यम का काम करता है। लेकिन प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड जो बेबी के चारों तरफ पानी होता है, दैट एक्ट्स लाइक ए मीडियम, सो वी डोंट नीड एनी ब्लैडर टू एक्ट एज मीडियम। सो इसलिए हमारा खाली जो ब्लैडर है ना, दैट हेल्प्स। व्हाई? क्योंकि आप सोचिए, आपको 15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 20 मिनट अगर लेटना है और आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल है तो आप बहुत अनकंफर्टेबल होंगे। लेकिन ब्लैडर खाली है तो आप आराम से 15 मिनट, 20 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट, जितनी भी देर आपका स्कैन चल रहा है, आप इजीली लेट सकते हैं। नेक्स्ट, इस दौरान हम क्या एक्सपेक्ट करें? डेफिनेटली इसमें बेबी को सिर से लेके पांव तक पूरा बेबी हम असेस करते हैं। सबसे पहले जो भी बेबी, वी हैव टू बी लिटिल अपॉर्चुनिस्टिक, क्योंकि बच्चा हमको जो पार्ट दिखाता जाए हमें वो देखते जाना है। हम बच्चे को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं कि आप सीधे हो जाएं, आप उल्टे हो जाएं, आप दाएं हो जाएं या बाएं हो जाएं। तो जो भी पोजीशन बच्चा अपने को दे रहा है, जैसे अगर हमें बच्चे का ब्रेन दिखाई पड़ रहा है तो पहले हम ब्रेन के सारे सेक्शंस देख लेते हैं। ब्रेन के अंदर की जो भी स्ट्रक्चर है, क्या ब्रेन ठीक से बन रहा है, उसका दायां बायां भाग ठीक से बन रहा है, उसका पीछे का भाग, सेरिबेलम, वेंट्रिकल्स, न्यूकल फोल्ड, ये सब ठीक है या नहीं है, विद इन नॉर्मल रेंज है या नहीं है, कॉर्पस कैलोसम जैसी स्ट्रक्चर्स बन रही है कि नहीं बन रही। उसके बाद हम आगे जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि बच्चे का फेस ठीक से तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा, बच्चे की दोनों आंखें बनी है या नहीं बनी है, नोज ठीक से है कि नहीं, अपनी चिन ठीक है या नहीं है, लिप्स ठीक है कि नहीं है, नाक की हड्डी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। आगे जाते हैं तो बच्चे के जो अपने दोनों हाथ हैं, उसके अंदर जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं, अपने एक हाथ में 3 लॉन्ग बोन, यानी दोनों हाथों में 6 लॉन्ग बोन्स हैं, और इसी तरह से दोनों पाँव में 6 लॉन्ग बोन है। ये सारी बोन्स अपन देखते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि बच्चे के हाथ ठीक से खुल रहे, बंद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बच्चे का पंजा, फुट, वो ठीक से बना है कि नहीं बना, और उसका रिलेशन लेग के साथ ठीक है या नहीं है। उसके बाद में हम आते हैं बॉडी टॉर्सो के पार्ट पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी ऊपर से लेके नीचे तक ठीक है या नहीं है, कहीं पर भी कोई डिफेक्ट नहीं है ना। पेट की संरचनाएं हम देखते हैं, जिसमें कि बच्चे की पेशाब की थैली, बच्चे की किडनीज, स्टमक, गॉल ब्लैडर, आंतें, जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सब ठीक से दिख रही हैं या नहीं दिख रही, या इनमें कुछ एबनॉर्मल अपीयरेंस हमको आ रहा है कि। उसके अलावा जब थोड़ा ऊपर जाते हैं, थॉरैक्स, छाती में हम देखते हैं कि बच्चे के लंग्स उस समय जैसा दिखना चाहिए वैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, उनमें कोई लीजन तो नहीं है। बच्चे का हृदय, जो 4 चैम्बर होते हैं, उसके आउटफ्लो ट्रैक्ट, इनफ्लो ट्रैक्ट, ये सब ठीक से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। उसके बाद में ये तो हो गया बेबी, और उसके बाद में बेबी के सराउंडिंग एनवायरनमेंट, हमें ये देखना है कि प्लेसेंटा की पोजीशन कैसी है, बच्चेदानी का मुंह बंद है कि नहीं है, सर्विक्स की लेंथ ठीक है कि नहीं है, बच्चे के चारों तरफ जो पानी है उसका अमाउंट ठीक है या नहीं है। तो इस तरह से एक प्रकार से मम्मी का और बेबी का हम पूरा असेसमेंट करते हैं, और साथ में हम लोग एक यूट्राइन आर्टरीज को भी असेस कर लेते हैं,
क्योंकि वो भी एक डिटरमाइन करता है कि यूट्रस को ठीक ठाक से ब्लड मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो दैट इज नॉट दैट मैंडेटरी, बट यस वी वांट, अगर बेबी पर्टिकुलरली ग्रोथ में कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो डेफिनेटली वी गो फॉर इट। उसके अलावा हम लोगों को और क्या देखना है, अगर बच्चे की पोजीशन नहीं है मान लीजिए, या सर्विक्स अपने को लग रहा है कि ठीक से नहीं दिख रहा, तो वी मे गो टू सी द सर्विक्स बाय टीवीएस ऑल्सो। और हम लोग साइड के जो यूट्रस के एडनेक्स हैं उनको भी एक बार असेस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमको चॉकलेट या मिठाई लेके जानी है या नहीं? यस, यू कैन कैरी चॉकलेट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बेबी पोजीशन में नहीं है तो ईटिंग समथिंग स्वीट हेल्प्स, क्योंकि इट एक्ट्स लाइक ए शुगर रश एंड बेबी चेंज इट्स पोजीशन, so at time it helps but it's not a mandatory, you can carry the chocolate। अगर आप यूज कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो you can offer to doctor also। Thank you।